So hello everyone, welcome to ABPD SSC number 1 platform for your SSC CGL exam preparation, CHSL exam preparation, MDS and आपका CPU। तो स्टूडेंट बिल्कुल बच चुका है। 17,700 से ज्यादा वैकेंसीज हैं जिसके ऊपर हम अब इस टाइम फोकस करके चल रहे हैं और हम कर रहे हैं। देखो प्रैक्टिस सेशन मेरा 12 है प्रैक्टिस सेशन मेरा 12। कुछ बच्चों को डर था, कुछ को डर था कि जो हमारा मेंस का पेपर होता है वो कैसा आता है। इसीलिए मैंने अभी पिछले दिनों क्या किया था, 3 मार्च 2023 का पेपर डिस्कस किया था। आज मैं 6 मार्च 2023 का, मतलब जो लेटेस्ट अभी सबसे लेटेस्ट मेरे एग्जाम्स हो उन्हीं में से एक एग्जाम उठा के आपके लिए लेके आऊं। रीजन क्या है, आपके दिलो दिमाग से वो डर निकालना, मॉडरेटेड मेथड कर आपको आपको दिखाना, आपको शो करना कि किस तरह का कोर्स आपको मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। इसी तरीके से पूरे कोर्स के अंदर हमने करवाए हुए, एक डिटेल में सब कुछ करवाए हुए, बट कहाँ करवाए हुए, कैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं और कैसे आप बन सकते हैं हीरो। तो 6 मार्च 2023 का पेपर है। अभी मॉर्निंग शिफ्ट का देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 का पेपर है आपके पास, ठीक है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिख दिए, उसे जरूर ज्वाइन कर लो। उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, मटेरियल मिलेगा बेसिकली, क्लियर। और ये है अभी नीड ऑफ द आवर कि 4999 में सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपए में फुल कोर्स है मेरे पास 4999 में। पूरा क्वांट यानी अर्थमेटिक बोले, पूरा एडवांस मैथमेटिक्स हो गया आपके पास, पूरा रीजनिंग हो गया, पूरा जीएस हो गया, जीके, करंट अफेयर, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। सारी आपकी लेक्चर की पीडीएफ हैं आपके पास, वेब नोट्स है। वेब नोट्स क्या होते हैं, आपके थ्योरी पार्ट, सारे लेक्चर की पीडीएफ, वीडियो लेक्चर इंक्लूड है, पीडीएफ इंक्लूड है, आपके आपके टेस्ट सीरीज इंक्लूड है इसमें, करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड है। और 2200 प्लस सिलेक्शंस का भरोसा भी तो इंक्लूड है इसमें, क्लियर। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी एट 9517771651। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है। तो डू ज्वाइन, अभी कभी से ज्वाइन कीजिए। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इज, अ पिरामिड हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस ऑफ व्हिच ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर इफ इट्स स्लांट एज इज 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला जो पेपर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पेपर। द होल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। चलिए, होल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट एरिया। मैं ऐसे कह सकता हूं, देखो अगर मेरे पास ऐसी है 3 साइड्स हैं, इनको ऐसे मिलाओ, ये बेसिकली बनेगा मेरे पास, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरे पास स्ट्रक्चर हो गया पूरी तरीके से। स्लैंट एज का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे देखिएगा, ये मेरा बेस है, दैट इज माय बेस, ये मेरा बेस है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, 3 अलग अलग पेजेस हैं जो मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। स्लैंट एज का मतलब क्या हुआ, ये 24, ये 8, ये 8 और 8। तो देखो अगर मैं एरिया की बात करूं, मेरे पास क्या होगा, एरिया ऑफ बेस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ 3 फेसेस, एरिया ऑफ 1 फेस बोल लो, एरिया ऑफ 1 फेस, इजंट इट, यस। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसमें, आपके पास ये बेस दिया हुआ है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, ये डेफिनेटली 4 और 4 होगा। इसका अगर मैं बात करूं क्या होगा, देखो इसका क्या होगा, ये दो एरिया ऑफ बेस पे क्या मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ए का एरिया क्या होता है, √3/4 इट्स साइड का स्क्वायर, √3/4 इट्स साइड का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू हाइट इंटू इट्स बेस, ठीक है। या सॉरी, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड कितने मेरे 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास 16√3, 16√3, यस। देखो 16√3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 16√3 वाला ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर यहाँ पे ग्रीन टिक लगा भी है स्क्रीनशॉट पे, जब भी मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू बेस 8। देखो हाइट एक्चुअली बनेगी क्या, कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 24 आ गया, ये 4 आ गया और ये मेरी हाइट आ गई, ठीक है। ये मेरी हाइट आ गई, बस मुझे अब यहाँ से हाइट निकालनी है। तो हाइट बेसिकली होगा कि हाइट का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 576 होगा। तो हाइट कितनी बनी मेरी, 576 माइनस ऑफ 16, इसका होल दिया और इसका अंडर रूट, यानी कितना 560 बनी, ठीक है।
तो यहाँ से हाइट कितनी निकलेगी, मेरी हाइट होगी 560, यानी 4 गुना 14 इंटू ऑफ 10, इसका अंडर रूट। ये क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू ऑफ 2 इंटू 5, इसका अंडर रूट 1 2 3 4, तो 4 रूट ऑफ कितना बचा, 7 पंजे 35, ये आ गई हाइट। तो ये कितना हो गया, 4 रूट ऑफ 35। क्लियर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट अगर बेसिक्स क्लियर हो तो, अगर वही रट्टाफिकेशन वाले फॉर्मूले रटे फिर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आपके पास। क्लियर। चलिए देखिए कितना बैठा मेरे पास अब, √3/4 इंटू ऑफ 8 इंटू 8 प्लस ऑफ 3, 4 तो के 16 3 48, यहाँ क्या मिस्टेक आ रही है, 48। अच्छा ठीक है 48 ही, अरे मिस्टेक कुछ नहीं आ रही है, 48 रूट ऑफ 35। तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, यानी कितना 16 रूट ऑफ 3 प्लस 48 रूट ऑफ 35, यही आंसर मेरे पास डी। यस, 16 रूट 3 प्लस 48 रूट 35, यही आंसर है। तो स्ट्रक्चर अगर ढंग से समझ आए ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं स्टूडेंट्स। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी एट 9517771651। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर। चलिए, इफ 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन है 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन है 60% मिल्क इन इट, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक मिल्क 80% इन द सोल्यूशन। करिए क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हैं, दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम, प्लीज ट्राई करिए। ठीक है, 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन, देखो 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन 60% मिल्क, इसका 60% मिल्क है, तो डेफिनेटली वाटर कितना होगा, 40% होगा। अगर मिल्क एंड वाटर की बात करें 60 एंड 40 होना चाहिए मेरे पास। यस दैट इज। तो 8 सिक्के 48, 48 लीटर हो गया, और ये कितना हो गया, 8 चौके 32 यानी 32 लीटर हो गया। नाउ इस तरह के क्वेश्चन में व्हाट इज द प्राइमरी थिंग, व्हाट इज द प्राइमरी थिंग वी हैव टू फोकस, अ कांस्टेंट वैल्यू। अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू कौन से स्टूडेंट्स, व्हिच डू नॉट चेंज या डू नॉट, कांस्टेंट वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही, मुझे वो देखने। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड। अगर आप मिल्क ऐड कर रहे हैं तो यू कैन से दैट माई वाटर इज कांस्टेंट वैल्यू। यस इजंट इट, ये मेरी जो वाटर है वो बड़ी कांस्टेंट सी वैल्यू है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 100%, मुझे इसमें कुछ चाहिए होगा मिल्क, कुछ चाहिए होगा वाटर। मुझे क्या चाहिए होगा, मिल्क चाहिए होगा और मुझे वाटर चाहिए होगा। मिल्क शुड बी एडेड टू मेक 80% सोल्यूशन, मिल्क चाहिए 80% और वाटर कितना चाहिए 20%। यानी मैं कह सकता हूं, जो अब देखो मैंने आपको जब प्रैक्टिस सेशंस करवाए, मैंने वहां पे पल्प वाला क्वेश्चन कराया था ना, डिटो सेम क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन क्या है, 20% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 32, निकालने किसकी है, 100% की, यानी 20 1 5। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितने, 32, 32 टाइम्स। डरिए मत, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये कितना आ गया, 160 लीटर, यानी ये कितना हो गया, ये 100% कितना हो गया, 160 लीटर हो गया। यानी जो 80 था 160 होगा, तो डेफिनेटली आपने कितना ऐड किया होगा, 80 लीटर होगा। इजंट इट। यस। तो ये तो हो गया एक परसेंटेज वाला तरीका, एक रेशो वाला तरीका भी इसको करने का। पहले इसको नोट कीजिए फिर बताता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट देखो जरा दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, बड़ा अच्छा लगेगा। देखो पहला क्या है, इनिशियली क्या है मेरे पास, मिल्क एंड वाटर, किस रेशो भाई, 60/40 में कितना, मिल्क एंड वाटर किस रेशो मेरे पास, 3/2 में। फाइनली क्या हो गया मेरे पास, 80/20, यानी कितना, 4/1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, वाटर। वाटर यहाँ कितना है, 2, तो यहां भी 2 बनाओ। सो मिल्क रेशो वाटर, पहले था 3/2, अब कितना आ गया, अगर बात करूं बेसिकली में 8 कितना 2। ठीक है, कितना ऐड हो गया, 5। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 यूनिट की टोटल मेरे पास कितना है,
80, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 80, और मैं ऐड भी कितना कर रहा हूं यहाँ पे 5 यूनिट, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 80 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। मैंने ये तरीका क्यों बताया बाद में, क्योंकि आप लोगों को उसकी हैबिट है, और वो लंबा तरीका भी है, ये बहुत शॉर्ट तरीका है, ठीक है। चलिए, तो ये जल्दी हो जाएगा आंसर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मजेदार। इफ HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ x एंड y इज 15, देन HCF ऑफ 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं इन इक्वेशंस को देखूं 36x स्क्वायर माइनस ऑफ 81y स्क्वायर, x कितना है 81x स्क्वायर माइनस ऑफ 9y स्क्वायर, ये मेरे पास दो प्यारी सी इक्वेशन दी हुई है। आपको इन इक्वेशंस को देख के क्या लग रहा है, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दीज टू इक्वेशंस, जस्ट टेल मी व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट दीज टू इक्वेशंस। हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास 9 कॉमन आ सकता है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और 9 आ गए तो 9x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर, ऐसे ही कुछ है 36, ठीक है, मतलब 9 यहां पे है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप x और y की वैल्यू डालेंगे, x एंड y का HCF कितना है, तो क्या ये 15A 15B टाइप का बनेगा, क्या ये 15A 15B टाइप का बनेगा, मतलब एक 15 और आपके पास कॉमन आ रहा है, 9 तो है ही है, 15 आ ही रहा है, आंसर इज 135, ऑप्शन नंबर है, इजी। समझा के बाद, ये शायद यहाँ पे ना ऊपर नीचे है, मेरे पास 36 होता, बट ठीक है, जो भी है जितना भी होगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं उसकी। चलिए, इजी क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चनों में से चैप्टर के, मतलब इस पेपर के, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, ट्राई कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को जरा। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्फीयर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आप इस तरह का क्वेश्चन ना, आपको लगता है कि यार तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। बेसिकली इस क्वेश्चन में सारा का सारा जो खेल है ना, वो डायग्राम से रिलेटेड है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आ गया तो बस, मैक्सिमम बच्चे क्या डायग्राम बनाते हैं, वो डायमीटर लेते हैं। वो क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ गलती क्या करेंगे, जिन बच्चों को गलती होती है वो क्या करते हैं, वो डायमीटर पे ऐसा बना देते हैं, जबकि ये गलत है डायग्राम, जबकि सरासर गलत है डायग्राम। मुझे क्या दिया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्फीयर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो, मुझे एक सर्कल दिए, सर्कल दिया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्फीयर। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं कोई भी सर्कल लेता हूं, कोई भी मैंने सर्कल लिया, ठीक है, उसका मैं डायमीटर लेता हूं, कहीं भी डायमीटर लेता हूं उसका मैं, तो डायमीटर क्या होगा मेरे पास, अगर मैं बेसिकली किसी भी सर्कल को लूं, उसका डायमीटर लूं, 2r होगा डायमीटर उसका, यस। अगर मैं इस सर्कल में एक स्क्वायर को इंस्क्राइब करता हूं, तो डेफिनेटली वो ऐसे बनेगा। वो स्क्वायर बन ही नहीं रहा था, शुरू में आप बना रहे थे, वो रेक्टेंगल बनता है, जब आप डायमीटर को लेके चलते हो वो रेक्टेंगल बनता है, वो स्क्वायर नहीं बनेगा किसी भी हालत में, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और जब मेरे पास एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर का डायगोनल होगा, ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये कितना हुआ, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसके अंडर रूट, यानी कितना √2 है। अच्छे से डिफाइन कर दूं इस क्वेश्चन को, ताकि जब अगली बार एक क्वेश्चन आए, क्योंकि इससे रिलेटेड 3-4 टाइप्स बनती हैं, वो गलत ना हो आपकी। इसको ले लो जरा, तो क्या ये मेरे पास √2 ही होगा, होगा, बट साथ में मैं इसको नेमिंग करता हूं ए बी, साथ में ए बी मेरे पास क्या है, आप बोलोगे सर डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, नंबर 1 पे तो ये है, नंबर 2 पे क्या है, क्या ये आपके पास डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, यस, यस। ये समझना था कि जहां पे एक पॉइंट पे आपको ये मेरे को डायगोनल लग रहा है स्क्वायर के लिए, जो स्क्वायर मेरे को दिख रहा है, उसी समय ये क्या है मेरे पास, उसी टाइम ये मेरे पास एक डायमीटर भी है, तो क्या हो गया √2 है, इज इक्वल टू रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर कितना हो 5,
+5, ए कितना हुआ 10/√2। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पेरीमीटर के बारे में। देखो पेरीमीटर क्या होता है, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। अगर आपने इसको ए बोला है तो व्हाट विल बी पेरीमीटर ऑफ माय स्क्वायर, दैट इज 4a। बट अभी भी आपको आंसर दिख नहीं रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग किया हुआ, कुछ अलग नहीं किया हुआ। देखिए क्या किया हुआ मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर मेरे साथ जुड़ के रहोगे बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, वो कहते हैं सूक्ष्म रूप से वो बताऊंगा आपको बिल्कुल माइनर, कि मेरे लिए वो बच्चा ही बराबर है जो एक साल पढ़ रहा है, मेरे लिए वो बच्चा भी इंपॉर्टेंट है जो पहली बार देख रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, जुड़ोगे, जब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और कमेंट करिए, शेयर कीजिए, पीछे कितने सारी वीडियोस डाली हैं एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, देखिए उनको जरा। इसको कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स में, 2 × 5/√2। अब यहीं पे सारा का सारा खेल है। एक बात बताइए, अगर ये मेरा 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 × √2। और क्योंकि क्यों होगा ये ऐसा, क्योंकि ये क्या है √2 का स्क्वायर आ गया, और ये क्या बनता है फिर मेरे पास 2 बनता है। दैट्स इट, दैट इज द पॉइंट। क्लियर? तो अगर मेरे पास 2 है, उसको मैं √2 बोल सकता हूँ, √2 बोल सकता हूँ। 3 है, इसको आई कैन राइट इट लाइक दैट, √3 × √3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट इज, तो ये मेरे पास क्या आ गया √2 × √2 × 5/√2। √2 से √2 कैंसिल, कितना है साइड के देंगे 5√2, और 4 टाइम्स को 5√2 करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 20√2। क्लियर? तो होपफुली समझ आया होगा ये क्वेश्चन, पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूं बच्चों, पूरी डेडिकेशन के साथ। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट इज द कर्व surface area of a cylinder is 126 pi centimeter square and height is 14 centimeter. What is the volume of the cylinder? सिलेंडर दिया हुआ है, बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मैं। सिलेंडर ऐसा होता है, बेलन बोलते हैं हिंदी में इसको। देखिए ये होता है इसकी रेडियस, और ये होती है इसकी हाइट। ये होती है इसकी रेडियस और ये होती है इसकी हाइट। ठीक है, चलिए द कर्व सरफेस एरिया ऑफ a cylinder is 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया देखो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRH। अब बच्चों को ना कंफ्यूजन है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क है। देखो सपोज करो स्टाइलस दिख रहा है पेन, ये सिलेंड्रिकल है। अगर इसको मैं हथेलियों में ऐसे से घुमाता हूं, देखो दिख रहा है, जो पोर्शन मेरी हथेलियों में लग रहा है ना, वो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पूरे का, इसका मतलब जो ऊपर वाला है और नीचे वाला ये बच गया, इसको भी जोड़ दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास कंप्लीट सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। तो आई थिंक आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि किसी बच्चे ने मैसेज करके पूछा कि सर कर्व सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसी का जवाब मैंने क्वेश्चन के थ्रू दिया। ठीक है, चलिए यानी 2πRH, इसकी वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स मेरे को 126 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कीजिए। अच्छा 2 × R, हाइट कितनी दी है 14 दी है मेरे को। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट इज माई 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 126। देखो ये किससे गया 63 से, तो 7 2 9 टाइम्स, तो आर कितना आ गया आपके पास 9/2 सेंटीमीटर। आर इज हाउ मच 9/2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब मुझे वॉल्यूम निकालनी, वॉल्यूम क्या होती है मेरे पास πR²H। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। वॉल्यूम विल बी πR²H। तो फॉर्मूले तो पहले याद कर ही लो, सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको याद कर ही लो, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए πR²H, तो आंसर निकाल लेते हैं फटाफट जरा इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पाई, और कभी भी सॉल्व करें ना क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन में देख लीजिए। अगर आप ऑप्शन में नहीं देखेंगे, इसमें पाई की वैल्यू पुट कर दोगे फिर क्या होगा, एंड में जो भी आंसर है सब में पाई दिया हुआ, तो एंड इसका मतलब आपने पाई को और क्या नाम है वैल्यू डालना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं पाई की वैल्यू को। ठीक है, तो पाई आर इज हाउ मच 9/2 का होल स्क्वायर एंड हाइट इज हाउ मच 14, तो इट्स पाई इंटू ऑफ 9 इंटू 9/2/2 इंटू 14 7। तो ये कितना हो गया 81 × 7,
बाई 2 पाई। तो ये कितना हो गया 7 एकम 7, 567/2 पाई, और यू कैन से दैट इट इज 283 1/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और ऑप्शन नंबर मुझे ए साफ है, भी यही देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन करना नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपको सिर्फ मार्क्स चाहिए। आपको कोई सारा मना भी करो क्वेश्चन नहीं करना, भाई कहने का मतलब क्या है, करने का मतलब क्या, सॉल्व नहीं करना, ज्यादा पेन नहीं चलाना। जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही आपने उपयोग करना है पेन का, दैट्स इट। अगर इसे ज्यादा आपने यूज कर लिया, उपयोग कर लिया, तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो ये काम भी नहीं करना आपने। चलिए, लिखना बहुत मुश्किल है भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। स्केयर रूट 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 रूट, ओ सर ये 4 का स्केयर है, ये लगा नहीं क्या, ये 4 का स्केयर है एंड में। 16 + 1925 × 4 स्केयर। करिए क्वेश्चन। ऑप्शंस आर 7/18, 2/9, 5/18 एंड 1/9। 7/18, 2/9, 5/18 and 1/9 are the 4 respective options we have. चलिए देखो जरा, अब इस क्वेश्चन को ना सॉल्व मत करो, बस सीक्वेंस में लेके चलो। अब आपको सर सॉल्व मत करो, सीक्वेंस का मतलब क्या है, देखो 215 15 225 15 का स्क्वायर होता है, 15 + 154, ये कितना है √169, जो कि 13 होता है। 13 होता है, यानी 108 में मुझे क्या ऐड करना है 13, यानी रूट ऑफ कितना होगा 121, यानी ये कितना होगा 11 हो गया। ये हो गया मेरे पास 11, यानी 25 + 11 कितना है 36, 36 का रूट कितना आएगा 6, 10 + 6 कितना होगा 16, 16 का रूट कितना हो गया 4। तो मैंने कहा सॉल्व किया, मैं तो फ्लो में चला। इस क्वेश्चन में आपने यहां से यहां चलना है ऐसे, ये आपने दिशा प्रदान करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। क्लियर है? दोबारा देखो जरा, मैं बता दूं आप, 225 15, 15 + 154 इज 169 अंडर रूट, 169 13 हो गया, 13 + 108 कितना होगा 121, इसका अंडर रूट कितना हो गया 121, 121 का अंडर रूट 11, 11 + 25 36, 36 का अंडर रूट 6, 10 + 6 16, 16 का अंडर रूट 4। यानी अब मुझे नीचे वाला सॉल्व करना, देखो ये कितना आ गया, रूट छोड़ो, प्लस ऑफ 1925 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ऑफ 16, ये चाहिए। देखो ये नंबर कितना है, ये 2000 माइनस ऑफ 75 डिवाइडेड 25, 25 × 280 माइनस ऑफ 3, तो ये कितना आ गया 25 4, और ये 77 टाइम्स आ गया, 4 चौके 16, तो 16 + 7 चौके 28 280 प्लस 28 8 308 आ गया। तो ये कितना आ गया 16 + अंडर रूट ऑफ, और 16 + 308 इसका अंडर रूट, यानी अंडर रूट ऑफ 324 दैट इज 18। तो ये कितना के ऊपर कितना था 4/18, यानी कितना 2/9 दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर दैट इज बी। क्लियर? तो दैट वाज एसएससी सीजीएल मेंस क्वेश्चन पेपर 6 मार्च 2023 का पेपर है। चलिए नेक्स्ट इज एबीसी। ओ ये क्वेश्चन शायद गलती से रह गया मेरे हिसाब से, हाँ ये था, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120, वो पिछले पेपर का ही क्वेश्चन रह गया गलती से। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 बताइए क्या होगा, cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से कैलकुलेट करो। देखो अब थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेंट चेंज की बात आती है। देखो ये होगा 0 डिग्री, ये होगा आपका 90 डिग्री, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये 180 डिग्री हो गया आपका, 270 डिग्री, इसी को आप बोलेंगे स्टूडेंट 360 डिग्री, बोलेंगे 360 डिग्री। अब मेरी 2-3 बातें ध्यान रखना, जब भी आप 90 से इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, तब आपका चेंज होगा वैल्यू। कौन किसमें चेंज होगा, cos थीटा चेंज होगा sin थीटा में, sin थीटा cos थीटा में, tan थीटा cot थीटा में, cot थीटा tan में, secant थीटा cosecant थीटा में, और cosecant थीटा secant थीटा में। ये आपके पास रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं जो चेंज होनी है।
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव, और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव, टेन का उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव, क्या बचा, कॉस थीटा पॉजिटिव एंड कॉस थीटा पॉजिटिव एंड सेकंड थीटा पॉजिटिव। ये मेरे पास बेसिकली होते हैं, एक दिन मैं प्रूफ भी करवा दूंगा इनका, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर कैसे होते हैं, मैं इनका प्रूफ भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, या एक दिवाई की बार में समझ आ जाएगा। बट अगर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो तब मैं इसका प्रूफ कर दूंगा, तब इसका प्रूफ करवाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस साइन में चेंज होता है, बट जब कॉस साइन में चेंज होकर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, कॉस 120 डिग्री। बट क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, नहीं, कॉस होता है नेगेटिव, तो मेरा जो आंसर है ना वो नेगेटिव वैल्यू आएगा, समझो। मैं आंसर देखने को बोल ही नहीं रहा, मैं आंसर देखने को बोल नहीं रहा, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप सिर्फ ऑप्शंस को देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप कॉस निकालने जाओगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एक आंसर दिया हुआ है, तो मुझे मार्क क्यों करना है, अगर करना भी है तो कितना आएगा, cos of 120 डिग्री इज हाउ मच, cos of 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा दैट इज 30 डिग्री माइनस 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बट आई एम सेइंग जस्ट लुक एट द ऑप्शंस, in second quadrant cos theta we have totally negative value, in second quadrant cos theta will give me only negative value, not a positive symbol, not a positive sign, cos theta second quadrant में होता ही नहीं पॉजिटिव, तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर कैसे आ सकता है, कुछ सोच के देखो, तो आंसर सी को छोड़ के कुछ आ ही नहीं सकता, सॉल्व भी क्यों करना है, तो दैट इज द, हमने इस हिसाब से आपको करवाया हुआ है पूरे कोर्स में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज 4x स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, 4x के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40, एक्स वाई कितना का 6, एक्स वाई के फैक्टर बना दो, क्या 2 और 3 हो सकते हैं, 2 3, अगर मैंने इसको 2 पुट किया, देखो मैं 3 पुट करता हूँ, 3 3 9, 4 में 36, 2 दूनी 4 प्लस 40, तो एक्स कितना आ गया 3, वाई कितना आ गया 2, उससे क्या पूछ रहे हैं 2 इंटू 3 प्लस 1 सर इज 8, कोई जरूरत नहीं फालतू का फॉर्मूला वगैरह पुट करने की, अगर रैंडमली बहुत कुछ कर सकते हो ना, बहुत कुछ कर सकते हो, मेरे पास आओ, जुड़ो मेरे साथ, नंबर इज 9517771651, इस नंबर पर स्टूडेंट कॉल कर लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्वालिटी में दिखा रहा हूँ आपको, एक्चुअली में क्वेश्चंस किस लेवल के हमने करवाए हैं, क्लियर। चलिए तो ज्वाइन कीजिए, और सिर्फ 4999 में पूरा कोर्स दिया गया, मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए चूज एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, ठीक है, यहाँ पे जाके देखिए वीडियो कोर्सेज, माइक्रो कोर्स भी कर सकते हैं आप। चलिए देखिए जरा कंप्लीट कोर्स टीयर 1 टीयर 2 के लिए, देखो आपको 5 डेमो लेक्चर्स दिए हैं, जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करेंगे आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको देखो जनरल स्टडीज के 48 लेक्चर मिल रहे हैं, एप्टीट्यूड के 214 मिल रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 46, इंग्लिश के 104, मेंटरशिप का 1 लेक्चर मिल रहा है, चलो मेंटरशिप तो साथ में मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रिपल का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आई एम वेटिंग फॉर यू स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए, और एसएससी सीजीएल चुटकियों में क्रैक करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।